रात तक भी हमने परमिशन उनको 1 बजे तक हम उनसे मांगते रहे, पता नहीं क्यों किसके दबाव में परमिशन नहीं दे रहे। मैं तो स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ, अगर सरकार जो है मुझे मेरे लोगों के बीच में जाने नहीं देगी, मेरी बातें रखने देगी, तो इसको लोकतंत्र की हत्या को हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? भाई मुझे सुरक्षा की आवश्यकता तभी तो जब मैं भीड़ में जा रहा हूँ। जब मुझे आप जाने नहीं दोगे मेरे लोगों के बीच में यात्रा में, तो फिर मैं सुरक्षा का ही क्या करूँगा? तो अपनी सुरक्षा वापस ले लूँ। अच्छा, आपको परमिशन नहीं दी गई, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप लोग बेहतर जानते हैं। आप लोगों को सब पता है कि सत्ता जब किसी का विरोध करती है, किसी को दबाने काम करती है, तो उसका एकमात्र कारण होता है कि उनके जो सत्ता के लक्ष्य हैं वो उस आदमी की वजह से या उस आंदोलन की वजह से कमज़ोर हो सकते हैं। मैं आज कह रहा हूँ 8 सीटें हैं बिजनौर जिले में, मैं सिर्फ बिजनौर की बात आज करूँगा। अगर यहाँ कमज़ोर वर्गों के लोगों ने समझदारी दिखाई, जैसे दिखाई थी 2024 में, तो परिणाम ये होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट इस जिले में नहीं जीत पाएगी। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा 8 के 8 विधायक आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के होंगे, और मैं फिर कहता हूँ जनता के बीच के होंगे। मैं अकेले सांसद के रूप में इस क्षेत्र की आवाज़ के लिए लगातार संघर्ष करता रहा पार्लियामेंट में कि यहाँ उद्योग धंधे लग जाएं, यहाँ IOCL, BPCL, HPCL जैसे प्लांट आ जाए, थर्मल प्लांट आ जाए, पावर प्लांट, जिससे यहाँ के लाखों नौजवानों को रोजगार मिल जाए, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लग जाए। लगातार मैंने उसके लिए पत्राचार किया, लेकिन आप जानते हैं कि सत्ता में बैठे लोग नहीं चाहते कि मेरे क्षेत्र के लोगों को उनकी पीड़ाएं दूर। मैं जो निधि मेरे पास है उस समय सड़कें, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, तालाब का सौंदर्यीकरण, ये सब चीज़ें कराता हूँ, लेकिन इससे बढ़ के भी अभी भी बहुत सारी जरूरतें हैं। की शुरुआत की आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से। रैली में आज क्या क्या कार्यक्रम है आपका? देखिए, आज रैली नहीं थी, आज हमारी 4 जून को व्यवस्था परिवर्तन दिवस के रूप में हम इसे मना रहे हैं। इस दिन नगीना की जनता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लोकसभा पहुंचा के एक देश को नगीना दिया था, एक लीडर दिया था पूरे देश के लिए जो हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सके। हमारी एक यात्रा थी पैदल मार्च, शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से, उसकी हमने परमिशन भी डाल रखी है। सारी बात यह है कि सरकार कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी से डरी हुई है और लोकतंत्र को कुचलना चाहती है। आज हम अपने देश में, हम पाकिस्तान में तो है नहीं, हम अन्य किसी दूसरे कंट्री में तो है नहीं, अपने देश के लोग हैं, और हम किसानों की बातों को लेकर, नीट पेपर लीक हो रहे हैं उनको मुद्दों को लेकर, जनता के मुद्दों लेकर पैदल यात्रा निकालना चाहते हैं। और प्रशासन आप देखो किस तरह का रवैया, कहीं बैरिकेड लगा रखे हैं, कहीं रोक सांसद जी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।